हेलो एवरीवन, मैं हितेश मानेलिया आप सभी का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम मिले हैं एक स्पेशल रीजनिंग के टॉपिक पर जो लगभग सभी को परेशान करता है, थोड़ा बहुत, है ना। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया भी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, कि सर एक बार ओनली का कंसेप्ट लेके आइए और उसको डीप में समझाइए ताकि जितनी भी भूलें हो रही हो, मिस्टेक हो रही हो, वो ना हो, है ना। तो बस आज उसका अंत आ जाएगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं सिलोइज्म का, वेन डायग्राम का एक बढ़िया वाला टॉपिक जिसका नाम है ओनली, ठीक है। तो रेडी हो जाइए और वीडियो को पूरा देखना, एक एक वर्ड को समझना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उतना भी नहीं है कि हमें परेशान करे, तो बड़े आराम से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं आज का सेशन शुरू, और उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम मस्त बढ़िया वाला इसको सीखने को रेडी हो, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू बेटा। कंसेप्ट्स ऑफ ओनली। देखो, सिर्फ ओनली एक कंसेप्ट नहीं सीखना है, हमें धीरे धीरे 3 कंसेप्ट सीखने हैं जो मुझे पता है कि ये बच्चे को परेशान कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है ओनली, दूसरा इसके बाद हम लाएंगे ओनली अ फ्यू, और तीसरा कंसेप्ट लेके आएंगे इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो सोचते हैं आज उसका अंत ही कर दे, है ना, खत्म कर दे आज उस कंसेप्ट को, फिनिश कर दे डिक्शनरी में से, ऐसा समझ ले कि हो गया, खत्म हो गया। चलिए आइए करते शुरू ओनली। तो पहले तो ओनली का स्टेटमेंट समझना पड़ता है कि ओनली का जो स्टेटमेंट है उसका जो वैन हम बनाएंगे वो बनाते कैसे हैं, फिर उसको समझते कैसे हैं, तो पहले वो समझिए। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट से, बाद में समझेंगे उसके कंक्लूजन की इफेक्ट जो भी आएगी। सुनिएगा, ओनली का जो स्टेटमेंट है उसका अंदाज कुछ ऐसा होता है, ओनली ए आर बी, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। अब आप पहले तो इसका वैन समझिए कि इसका वैन एक्चुअली होता कैसा है। ओनली ए आर बी का जब वैन बनाने की बात आए तो आपको पहले स्टेटमेंट को ओनली से नहीं, आपको स्टेटमेंट के एंड में एक वर्ड चिपकाना है जिसका नाम है ऑल। और जो ऑल आपने लिखा उसको रिवर्स गियर में रीड करना है, कुछ इस तरह। जैसे कि हम क्या रीड करेंगे, ऑल बी आर ए, हम इसको ऐसे रीड करेंगे। तो जो हम रीड करेंगे ना, हम वैसा ही डायग्राम बनाएंगे। तो एक्चुअली डायग्राम ऑल का बनाना है लेकिन रिवर्स में बनाना है, ऐसे ऑल बी आर ए। तो उसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह आपको शो करेगा, इस तरह आपको वो डायग्राम शो करेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला सर्कल है ये ओनली उसको इफेक्ट करता है। मैं एक बार वापस बोलता हूं मेरा वर्ड, ये जो ओनली है वो इस अंदर वाले सर्कल को ज्यादा इफेक्ट करता है, ये ओनली उसी के लिए है। इसका मतलब समझिए, ये बी जो है ना वो ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर ही दिखेगा, किसी और के साथ वो रिलेशन बनाने नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बोला ही ओनली है। सिर्फ और सिर्फ हम एक के अंदर ही दिखने चाहिए। अब जितने भी डायग्राम अगर आएंगे तो वो भी उसके जो कंक्लूजन बोलेंगे वो सारे नेगेटिव कंक्लूजन डिक्लेयर होंगे, जो भी बी बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि ये जो डायग्राम बना वो दिख रहा है ऑल जैसा लेकिन है ओनली का। तो आप क्या करिए, इस डायग्राम के इस पार्ट को शेड में रखिए ऐसे, ताकि आप आंसर देते वक्त ये ना भूल जाए कि ये ऑल का है, ये ऑल का नहीं है, ये एक्चुअली डायग्राम ओनली का है, दिखता ऑल जैसा है। अब आप समझना, अब जो इफेक्ट आएगी ना ये बी वाली, वो दूसरे डायग्राम में कैसे आएगी ये आप सुनिए। जैसे कि मेरा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है सम ए आर सी, ऐसा आपका सेकंड स्टेटमेंट है।
अब आप जो उसका वैन बनाएंगे वो वैन आपका ऐसा बनेगा, इस तरह, ठीक है। तो सम आरसी आपका ऐसा दिख रहा है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि ये बी जो है वो ओनली के कंसेप्ट में सी के साथ क्या रिलेशन रखता है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। बी ने बोला मैं सिर्फ ए में रहूंगा, तो ये हुआ कि बी और सी बन गए दुश्मन, बी और सी बन गए दुश्मन। ये है ओनली का कंसेप्ट। आप समझिएगा, जो मैं 100% करेक्ट की बातें कर रहा हूं ना, मैं वो लिखना चाहता हूं कि सही क्या होगा इस बी और सी का, तो ओनली कैसे इफेक्ट करता है आप सुनिएगा। सबसे पहला कंक्लूजन सही वाला, सबसे पहला कंक्लूजन ओनली की वजह से, जस्ट वेट, ऐसा लिखेंगे हम, अंदर का सर्कल बी का है, नो बी आर सी, विच इज 100% करेक्ट। दूसरा बोलने का, सामने से सी बोलेगा, नो सी आर बी, रीजन इज ओनली, रीजन इज ओनली। समझिएगा, ये ओनली की इफेक्ट है जो ये दोनों बातें सही कर देती है कि मैं सिर्फ ए में रहूंगा, उसका मतलब बी और सी को बनना पड़ेगा दुश्मन, और दुश्मन की लैंग्वेज नो वाली होती है, नो वाली, विच इज 100% करेक्ट। अब सुनना, जो नो बोलता है ना वो सम नोट गिफ्ट में देता है, गिफ्ट में, ऐसे, सम बी आर नॉट सी, विच इज 100% करेक्ट। जो पूरा मना करेगा वो बेटा आधा तो लॉजिकली मना करता है, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। अब आप सुनना, ये सी वाली मैटर, सम सी आर नॉट बी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। जो नो बोलते हैं वो सम नोट गिफ्ट में देते हैं। तो मैं शॉर्ट में क्या बोलना चाहता हूं, आप एक वर्ड याद रख सकते हो, एक टर्न, जिसका नो सही उसका सम नॉट सही। आप ये बात को गांठ बांध लो दिमाग में, जिसका नो सही उसका सम नॉट सही। गांठ बांध लो, मेरा वर्ड याद रखो, उल्टा नहीं बोलना, जैसे सिखाया है वैसे ही बोलना। जिसका नो सही उसका सम नॉट सही, रेडीमेड, कुछ ना बोला हो तो भी सही। अब आप सुनो, जैसा जैसा बी बोला वैसा वैसा सी बोला, और नेगेटिव बोला तो सही पड़ा। तो आप प्रैक्टिकल सोचो, क्या बोले तो गलत पड़े। अब वो ऐसा क्या बोले कि वो गलत पड़े, तो बेटा ऑब्वियसली दुश्मन की लैंग्वेज नेगेटिव होती है, तो दुश्मन थे तो नेगेटिव बोला तो सही पड़ा। आप इसको पॉजिटिव बुलवाओ, आप इसको दोष बोलना शुरू करो तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। जैसे कि आप बोलिए ऑल बी आर सी, ये पड़ गया गलत। अब आप बोलिए ऑल सी आर बी, ये भी 100% रॉन्ग, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो दोनों कभी ज्वाइंट नहीं होंगे, नहीं हो सकते, नहीं होंगे। वर्ड सुनो, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, नहीं होंगे। जिसका ऑल गलत उसका ये सम भी गलत पड़ जाएगा, सम बी आर सी गलत, सम सी आर बी विच इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो देख लो, ये दो लोग मिलके 8 बातें बोलते हैं, 4 सही 4 गलत, हो गई 8 हमारे वेन डायग्राम के स्टेटमेंट कंक्लूजन मिला के। देन ये जो बी है, बी वो तो सी का बन गया दुश्मन, और वो दोनों ने नो बोला है। तो सुनो, ये जो ओनली वाला कंसेप्ट है ना, वो ए के अंदर है, तो ए की और सी के रिलेशन में अब डिफरेंस आने वाला है। ये वो रिलेशन नहीं है जो यहां बताया गया है। देखो, इसको सम बोला गया है कि ए आधा सी में है। ठीक है, अब आप सुनना, ये जो बी है ना, बी वो ए के अंदर है। हम बात कर रहे ए सी की, सी ए की नहीं, ए सी की। ध्यान से सुनना, हम जो बात कर रहे हैं वो ए टू सी की बात हो रही है कि बी क्या रोल है इस ओनली का ए टू सी में। तो ए जो है उसका इतना हिस्सा जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो वो सी में नहीं जाने वाला। ए का ये वाला हिस्सा जो है, ए का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, वो सी में नहीं जाने वाला। मतलब क्या हुआ
कि ए आधा गया है, वो स्टेटमेंट ने बोला, तो आधा नहीं जाएगा, वो बी ने बुलवाया। रीजन इज ओनली ऐसे सम ए आर नॉट सी विच इज 100% करेक्ट, which is 100% correct. रीजन इज बॉम्बे, रीजन इज ओनली। इन सब की वजह से ये इफेक्ट आ रही है ओनली की। अब आप सुनना, ये ए जो है ना, ये वो आधा गया है और बाकी का पार्ट जो ये है वो नहीं ले जा सकता, वो सही हुआ। तो मुझे ये बताओ, अगर ए ऐसा बोले कि ऑल ए आर सी, उससे पढ़ना है गलत। ए पूरा सी में कभी जा ही नहीं सकता। रीजन ये रहा आपके सामने कि आधा ए सी नहीं बनेगा। तो सुनो, अब आधा गया है, वो तो स्टेटमेंट ने बोला, और रूल ये है कि स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन में रिपीट नहीं आता। अगर ये वाली बात वापिस यहां कंक्लूजन में आ गई तो याद रखो, सेम टू सेम लैंग्वेज में आए तो मैं गलत दूंगा, अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे तो मैं सही दूंगा। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सुन लेना ध्यान से। अब आप सुनो, नो ए आर ए सी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला है सम ए आर सी, तो ये वाली बात भी क्या पड़ गई, गलत पड़ गई, है ना। ये जो मैंने सिखाया वो ए टू सी था। तो आप पूछेंगे सी टू ए का क्या, तो बेटा सी टू ए का कोई डिफरेंस नहीं है। वो जो सम वाले कंसेप्ट आपने सीखे होंगे वो सेम कंसेप्ट अभी भी जिंदा है, लेकिन सी टू ए टू सी में फर्क आएगा, क्योंकि ये बी जो है ना, ये ओनली वाला, वो ए में बैठा है ना कि सी में। तो तकलीफ ए को है ना कि सी को। तो सी का अभी भी वो सारे अजम्पशन जिंदा है अभी भी। जैसे कि आप सुनना, हम बता रहे हैं सी टू ए, हम बता रहे हैं सी टू ए, वर्ड याद रखो, सी टू ए। सी जो है वो आधा ए में आया, तो 100% करेक्ट क्या हुआ, सम सी आर ए, ये 100% करेक्ट हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सी को है ही नहीं ए में आने में, प्रॉब्लम ए को पूरा जाने में सी में है। सी चाहे तो पूरा ए में आ सकता है, बस बी को टच नहीं करेगा। ऐसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ऐसे आ जाएगा। देखो, ये आपका ए, ये बी और ये सी ऐसे जुदा बैठ जाएगा। तो सी ए में आ सकता है, ए पूरा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें बी खड़ा है ओनली लेके। तो ए आ सकता है, आएगा नहीं, वर्ड को पकड़ लिया जाए, आ सकता है मतलब असम्पशन हुआ। ऐसे ऑल सी आर ए, ये हुआ पॉजिटिव वाला असम्पशन, ये हुआ पॉजिटिव वाला असम्पशन। तो अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरा सी ए में आ सकता है, तो बेटा अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आ सकता है, तो सामने वाले को यह भी सुनाना पड़ेगा कि नहीं भी आ सकता। अगर आ सकता है तो दूसरा मतलब क्या हुआ, नहीं भी आ सकता। तो नहीं आएगा कितना, वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमेशा ऑल के साथ असम्पशन में सम नॉट बोला जाता है, और जो पहला वाला बोलता है वही उसी को दूसरा भी बोलना पड़ेगा, सम नॉट वाला। तो आधा सी नहीं आ सकता, देखो आधा तो आया है और बाकी का नहीं आ सकता, नहीं आएगा ऐसा नहीं, नहीं आ सकता ऐसा बोलना पड़ेगा। सम सी आर नॉट ए, ये भी एक असम्पशन है। और आपको पता है आइधर और बोलने के लिए दो बोलने जरूरी है, आइधर और बोलने के लिए दो कंक्लूजन बोलने जरूरी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हमेशा ऑल के साथ सम नॉट बोलते हैं, इसलिए ये बना आपका आइधर और रहा एक आखिरी ऐसा नो सी आर ए, ये पड़ेगा गलत। रीजन है आपके सामने है, सम सी आर ए है, तो नो सी आर ए कैसे होगा, अंडरस्टैंड। तो बेटा ये है आपका ओनली,
ये है आपका ओनली। आप इसे समझिए, ओनली क्या है, ये है आपका ओनली। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें समझ आई होगी। अगर अभी भी ऐसा लगे कि कुछ रह गया तो वीडियो को 2 बार रिपीट करिए। सारे कंसेप्ट मैंने बोल दिए हैं कि बी का ए के साथ का इफेक्ट सी के साथ क्या होगा और सी का ए के साथ इफेक्ट क्या होगा और इस डायग्राम में बी का रोल क्या होगा। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करता हूं 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेप्ट आपका रह जाए ओनली के रिगार्डिंग। अंडरस्टैंड? तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर में जहां पर एक कुछ ऐसा ही अलग एक कंसेप्ट लेके आएंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। और पता है मेरे को रीजनिंग के ऐसे कौन से कंसेप्ट है जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।